हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि, है ना। तो इसमें दोस्तों हम एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि में हम इसका सिद्धांत पढ़ेंगे, इसका हम चित्र पढ़ेंगे, इसकी प्रयोग विधि क्या है, इसका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है, ये सब चीजें आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, है ना। लेकिन दोस्तों, इसका सबसे पहले क्वेश्चन बता दूं, क्वेश्चन कैसा आता है। दोस्तों, इसका एग्जाम में क्वेश्चन आज तक आया है और अक्सर आता है कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का चित्र सिद्धांत सहित समझाइए। मतलब चित्र केवल और सिद्धांत यही पूछता है आपको एग्जाम में, बट मैं इसको पूरा आपको बताऊंगा, विधि शुद्धिकरण सब चीज एक एक करके बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको थोड़ा सा एक दो फॉर्मूलों की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो पहला तो आपका एसीटोन ही फॉर्मूला होता है। एसीटोन का क्या फॉर्मूला है ना। तो दोस्तों, एसीटोन होता है CH3COCH3, ये हमारा एसीटोन का फॉर्मूला है, ठीक है। इसको ही हमें बनाना है, ठीक है। इसके बाद कैल्शियम एसिटेट क्या होता है ना, कैल्शियम एसिटेट, है ना। तो कैल्शियम एसिटेट की बात करें दोस्तों, हमें पता है एसिटेट होता है CH3COO-, ये होता है आपका एसिटेट, ठीक है। अब कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम होता है Ca2+, ये होता है हमारा कैल्शियम, ठीक है। तो मेरे भाई, जब इसका हम फॉर्मूला बनाएंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई होता है ये इधर और ये इधर, तो ये इधर गया तो ये CH3COO का हो गया होल ट्वाइस, और ये Ca है तो ये हमारा कैल्शियम एसिटेट, है ना। ये कैल्शियम और ये एसिटेट, तो ये कैल्शियम एसिटेट का मेरे भाई फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो एसीटोन का ये हो गया और कैल्शियम एसिटेट का ये हो गया, ठीक है। अब हमें इसका सबसे पहले हम सिद्धांत करेंगे, है ना। तो दोस्तों, सिद्धांत वेरी सिंपल है, ठीक है। प्रयोगशाला में यदि आपको एसीटोन बनाना है ना, तो आपको क्या करना होगा कि जो कैल्शियम एसिटेट होता है, इस कैल्शियम एसिटेट का आपको शुष्क आसवन करना होता है। क्या करना होता है? शुष्क आसवन। अब ये शुष्क आसवन क्या होता है? शुष्क आसवन का मतलब है दोस्तों, इसको धीरे धीरे गर्म करना होता है, ठीक है। तो अब इसका आप शुष्क आसवन करोगे तो आपको क्या होगा, थोड़ी देर बाद इसमें क्रिया चलेगी और क्रिया के फलस्वरूप आपको क्या प्राप्त हो जाएगा? एसीटोन। और यहाँ पर एसीटोन है ना, एसीटोन की वाष्प प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी? वाष्प, है ना। तो इसकी सिद्धांत की थ्योरी में आप क्या लिख लोगे? प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने के लिए निर्जल कैल्शियम एसिटेट का आसवन करते हैं, है ना। कैल्शियम एसिटेट का शुष्क आसवन करते हैं, जिससे क्रिया के फलस्वरूप एसीटोन वाष्प प्राप्त होती है। बस ये आपका सिद्धांत हो जाएगा, ठीक है। अब इसका सिद्धांत की रिएक्शन क्या हो जाएगी, तो रिएक्शन देख लो आप, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे जो आपका कैल्शियम एसिटेट है ना, कैल्शियम एसिटेट है, इसको आप क्या लिखोगे? कुछ इस टाइप से लिख लोगे, CH3COO और CH3COO, है ना। और ये हमारा रहा Ca, कुछ इस टाइप से आप इसको लिख लोगे, है ना। यही होता है ना, CH3COO का होल ट्वाइस, यही होता है ना, ठीक है। तो आप कुछ इस टाइप से इसको जमा लोगे, ठीक है। अब दो है ना, CH3COO, तो एक ये और एक ये और एक Ca, तो ये लिख लिया, ठीक है। आपको क्या करना है मेरे भाई? इसका शुष्क आसवन करना है, मतलब इसको धीरे धीरे गर्म करना है, ठीक है। तो इसका आप शुष्क आसवन करोगे तो यहाँ पर लिख दोगे आप शुष्क आसवन, ठीक है। तो जैसे ही मेरे भाई आप इसका शुष्क आसवन करोगे तो जो आपको Ca दिख रहा है, ये Ca इन CO3 के साथ, इस CO3 के साथ, देखो COO और ये O, तो CO3 हो गया। तो ये जो Ca है, इस CO3 के साथ बना लेगा CaCO3, जिसको हम बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये हमारा कैल्शियम कार्बोनेट बन गया। अब मेरे भाई बचा क्या यहाँ पर? देखो CH3CO और ये CH3, है ना। तो ये हमारा CH3 और ये हमारा CO और ये हमारा CH3, ये हमारा बचा, जो हमारा क्या होगा? एसीटोन, है ना, एसीटोन, एसीटोन, है ना। तो ये हो गया मेरे भाई इसका सिद्धांत, ठीक है। ये सिद्धांत आपका कंप्लीट है ना, वेरी सिंपल है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद अब हम इसका चित्र समझते हैं, इसकी प्रयोग विधि, विधि शुद्धिकरण सब चीजें समझते हैं। तो आइए। तो दोस्तों, ये एसीटोन बनाने की विधि का
चित्र है ना। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या होता है, इसके बाद हम इसको प्रयोग करना बताएंगे कि इसमें कैसे हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहले दोस्तों आपको ये जो दिख रहा है ये है रिटार्ड। ये कांच का रिटार्ड होता है जिसको हमने क्या किया, एक जाली पर रख दिया। ये जाली है ना, और ये है स्टैंड, है ना। इसमें एक बर्नर लगा हुआ है जिससे हम क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये दोस्तों एक निकास नली लगी हुई है ना, और यहाँ पर यह है एक संघनित्र, है ना। संघनित्र क्या है, संघनित्र के द्वारा हम क्या करते हैं, यहाँ से जो गैस आ रही होती है उसको हम ठंडा करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से दोस्तों हम यहाँ जो आपको दिख रहा है यहाँ से हम ठंडा जल भेजेंगे, और जो ठंडा जल है ना वो गर्म होके यहाँ से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, और दोस्तों ये है हमारा ग्राही। ठीक है, क्या है ये, ग्राही है, जहां पर जो एसीटोन की जो वाष्प है ना वो एकत्रित होगी। जितना भी एसीटोन होगा वो यहाँ पर एकत्रित होता जाएगा। ठीक है, चलो अब हम इसकी क्या करते हैं, प्रयोग विधि आपको बताते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ठीक है, तो सबसे पहले मेरे भाइयों आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपका कैल्शियम एस्टेट है, क्या है, कैल्शियम एस्टेट। कैल्शियम एस्टेट अब भी मैंने फॉर्मूले में बताया आपका क्या है, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ये जो कैल्शियम एसिटेट होता है, इस कैल्शियम एसिटेट को आप क्या करोगे, इस जो आपका कांच का रिटार्ट है इस कांच के रिटार्ट में लोगे। ठीक है, और कांच के रिटार्ट में लेकर आप क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको आप इस जाली पर रखकर इस बर्नर की सहायता से आप क्या करोगे, इसको गर्म करोगे। ठीक है, तो बर्नर की सहायता से आप जैसे ही मेरे भाई आप इसको गर्म करोगे, ठीक है, तो क्या होगा, इसमें एसीटोन की वाष्प बनेगी। किसकी वाष्प बनेगी, एसीटोन की वाष्प बनेगी। और ये जो एसीटोन की वाष्प होगी, ये जो आपको निकास नली दिख रही है, इस निकास नली से होते हुए, इस संघनित्र से होते हुए इस ग्राही में, जो आपका ग्राही रखा हुआ है, इस ग्राही में एकत्रित हो जाएगी। यहाँ पर आपको ये दिख रही है, ग्राही में एकत्रित हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से मेरे भाई हम क्या कर सकते हैं, एसीटोन को बना सकते हैं, है ना। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो एसीटोन आपको प्राप्त हो रही है, आपने कैल्शियम एस्टेट को, है ना, इस रिटार्ड में लिया, इसको गर्म किया, तो इसमें जो वाष्प बनी वो क्या, एसीटोन की वाष्प बन गई और ये ग्राही में एकत्रित हो गई। लेकिन ये मेरे भाई एसीटोन की जो वाष्प है, ये जो एसीटोन बनी है, ये एसीटोन होती है अशुद्ध। कैसी होती है, अशुद्ध। अब अशुद्ध एसीटोन है तो हमें इसका शुद्धिकरण करना है। क्या करना है, शुद्धिकरण, है ना। तो आपको शुद्धिकरण करने के लिए मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपका एसीटोन बना है, आपको CH3COCH3, ये जो आपको एसीटोन प्राप्त हुई है, इस एसीटोन में आपको मिलाना पड़ेगा सोडियम बाइसल्फेट, है ना। क्या मिलाना पड़ेगा, सोडियम बाइसल्फेट, है ना। या फिर हम ऐसा कहें कि इस एसीटोन को हम सोडियम बाइसल्फेट क्या होता है, NaHSO3, है ना। इस एसीटोन को आप इस सोडियम बाइसल्फेट के विलयन में लोगे, है ना। इस सोडियम बाइसल्फेट के विलयन में लोगे और क्या करोगे, आप इसको 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 आवर के लिए आप ऐसा ही रख दोगे। ठीक है, तो 4 से 5 घंटे के लिए आप इसको ऐसा ही रख दोगे, तो मेरे भाई क्या होगा, जब एसीटोन के साथ इसको सोडियम बाइसल्फेट को 4 से 5 घंटे के लिए मिलाकर ऐसा ही रख दोगे, तो मेरे भाई इसमें क्या होगा, इसमें आपको जो एसीटोन प्राप्त हुआ है, इस एसीटोन जो सोडियम बाइसल्फेट के साथ मिलकर एसीटोन बाइसल्फेट बना लेगा। एसीटोन बाइसल्फेट क्या होता है, देखो CH3CO, है ना, HSO3, है ना। तो ये एसीटोन बाइसल्फेट प्राप्त हो जाएगा। और ये जो एसीटोन बाइसल्फेट प्राप्त होगा, इसके आपको क्रिस्टल प्राप्त होंगे। क्या होंगे प्राप्त, क्रिस्टल। जैसे शक्कर के क्रिस्टल आपको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार से इस एसीटोन बाइसल्फेट के आपको क्रिस्टल प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, अब ये क्रिस्टल प्राप्त हो गए, अब हमें क्या करना है, जो क्रिस्टल प्राप्त हुए, हमें क्रिस्टल तो चाहिए नहीं है, और यहाँ पर जो बाइसल्फेट भी जुड़ गया है ये भी नहीं चाहिए, हमें तो क्या चाहिए, शुद्ध एसीटोन चाहिए। ठीक है, तो अब इसके बाद मेरे भाई आप क्या करोगे, इसमें आप
इसको अपन हटाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें सोडियम कार्बोनेट, इसमें सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 का विलयन मिलाओगे, है ना। इसको क्या करोगे, Na2CO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट का इसमें विलयन मिला दोगे और विलयन मिलाकर क्या करेंगे, अपन इसको गर्म करेंगे। ठीक है, अब गर्म करेंगे, अब गर्म करेंगे तो मेरे भाई इसमें होगा क्या, इसमें क्या होगा कि जो आपका जो बाइसल्फेट है HSO3 एसीटोन के साथ जुड़ा हुआ है, ये HSO3 अलग हो जाएगा, HSO3 अलग हो जाएगा। अब HSO3 अलग हो जाएगा, है ना। अब HSO3 अलग हो जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा, आपके पास बचेगा केवल एसीटोन। क्या होगा, एसीटोन बचेगा, CH3COCH3, है ना। अब केवल और केवल इसमें थोड़ी सी जल की अशुद्धियां और बची हैं। ठीक है, थोड़ी सी इसमें क्या, जल की अशुद्धियां और बची हैं। तो अब इसको जल की अशुद्धियां को हटाना है। जल की अशुद्धियों को हटाने के लिए इसमें आप क्या डाल दोगे, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड, है ना, CaCl2, है ना। अब निर्जल कैल्शियम क्लोराइड आप जैसे ही डालोगे, है ना, तो ये जो निर्जल कैल्शियम क्लोराइड है, जो जल है एसीटोन में जितना भी जल मिला है, इस जल को क्या करेगा, सोख लेगा, है ना। अब जल को सोख लेगा तो ये जल भी दूर हो जाएगा, और जल दूर हो गया तो अब हमारे पास बचा केवल एसीटोन, CH3COCH3, ये हमारे पास बचा केवल एसीटोन। तो अब हमारा जो एसीटोन प्राप्त हुआ है, ये शुद्ध एसीटोन हमें प्राप्त हो गया। ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई, अब जो मैंने पूरा समझा दिया है, इसकी विधि समझा दी, इसका शुद्धिकरण समझा दिया, अब इसकी पूरी की पूरी थ्योरी स्क्रीन पर आ रही है। आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और अपनी कॉपी में लिख लेना अच्छी से। ठीक है, पहले आप चित्र बना, देखो पहले आपको क्या करना है, सिद्धांत लिखना है, उसका समीकरण लिखना है ना, इसका फिर चित्र बना लेना है, इसकी विधि लिख लेना है और इसका शुद्धिकरण लिख लेना है। ठीक है, अब मेरे भाई एग्जाम की बात बताता हूं, तो एग्जाम में केवल मेरे भाई आपको सिद्धांत आएगा, समीकरण और चित्र ही आएगा, है ना, और विधि और शुद्धिकरण ये सब चीजें एग्जाम में नहीं आने वाली, आप चिंता मत कीजिए इसका। ठीक है, तो बस, लेकिन मेरा तो काम है कि यार आपको मैं पूरा बताऊं, इसलिए मैंने आपको पूरा बताया। ठीक है, तो आई होप दोस्तों कि आपको ये अच्छा लगा होगा, मजा आया हुआ, है ना। तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों लोगों को शेयर कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। ठीक है, अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। और हाँ दोस्तों, आप इसको जैसे देखो, जो आपका जो वीडियो है, आप इसको हमेशा इस लैंड स्क्रीन में भी देखा करो, मतलब आड़ी स्क्रीन करके आप देखा करो, है ना। आड़ी स्क्रीन करके आप देखोगे ना तो आपको थोड़ा सा ये बड़े देखते हैं चित्र वगैरह और जो सब चीज़ें, तो अच्छा समझ में आता है ना। ठीक है, और यदि आप ऐसा सीधा मोबाइल करके देखो तो छोटा सा आपको वीडियो दिखती है, तो उसमें क्लियर नहीं हो पाता। ठीक है, ओके, है ना। तो ठीक है दोस्तों, अपन मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, है ना। ठीक।